नमस्कार। इस समय सीधी लाइव तस्वीरें आप लालड़ू से पार्षद चुनाव की देख रहे हैं। आप देख रहे हैं पवन नारंग के समर्थन में जनता ने दिया साथ और यहां पर चुनाव की जोरों से तैयारियां। हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल। हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है लालड़ू के वार्ड नंबर 8 में, और आज हमारे साथ लाइव खास मुलाकात में होंगे श्री पवन नारंग जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है और क्या सौगात अपने वार्ड की जनता के लिए ये लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं आपसे बहुत ही मिल के खुश हुआ हूँ जी। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आपने हमारे इलाके में आए, हमारे वार्ड में आए। मैं आपसे तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपको। जैसे आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप 17 के 17 वार्डों में जाएं, उनकी जानकारी लें जी। उनसे पूछें, आप उनसे अपने वार्ड का हाल पूछें, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसी कैसी कमियाँ रह गई हैं। जो भी कमियाँ हैं वो हम नई कमेटी बनेगी, उसमें हम चुन के जाएंगे, उनको दूर कराएंगे। हमें ढिल्लो साहब का बहुत सहयोग रहेगा। आने वाले 22 में हम ढिल्लो साहब को यहाँ के एमएलए साहब बना के भेजेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे, उनके सीखने से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी क्या पहचान थी, हम कांग्रेस में थे शुरू से। हमारे मम्मी डैडा भी कांग्रेस में थे, उम्मीदवार थे। वो भी शुरू से, हम पैदा ही कांग्रेस में हुए हैं। हमारे डैडी ने सन 78 में जेल काटी थी, जब इंदिरा गांधी को वो अंदर किया गया था। तो उस टाइम हमारे डैडी बड़ैल जेल में लेके आए थे, हमें जमानत भी किया गया था। सरदार दरबारा सिंह प्रधान थे हमारे कांग्रेस कमेटी के, हमें जमानत पत्र भी दिया गया था। मैं वो दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पास रखा है आज भी उनका, डैडी का। हम तो पैदा ही इस पार्टी में हुए हैं और इस पार्टी में ही मरेंगे हम। हमने आज तक और कोई पार्टी भी नहीं देखी कैसी होती है कैसे नहीं होती। सिर्फ कांग्रेस के निशान पर रहते हैं हम, उस पर ही रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेट यही है कि किसी तरीके कैसे भी हो, लोगों को जागरूक करके, उनके घर जाके बता के उनको भी हमारे ढिल्लो साहब कैसे हैं, इनके बारे में कोई उनको कमी पेशियाँ दूर करेंगे उनको। तो हमारा सबसे पहला मोटिव यही है कि 22 में हम ढिल्लो साहब को यहाँ का एमएलए बना के भेजेंगे, ताकि जो हमारे इलाके की कमियाँ रह गई हैं, अगर हमारे इलाके में कोई काम करने वाले आए तो पहले हंसराज शर्मा जी कराते थे, फिर उसके बाद कैप्टन कंवलजीत को लोग याद रखते हैं यहाँ पे। वो हमारे कैप्टन कंवलजीत वाली खूबियाँ जो भी हैं वो सिर्फ हमारे ढिल्लो साहब में दिखती हैं हमें, और किसी में लीडर में नहीं दिखती। ये मैं नहीं बोलता, ये आप यहाँ का सर्वे कर लें, पूरे घूम लें, सभी आपको यही बोलेंगे कि कैप्टन कमलजीत वाली अगर छवि दिखती है तो सिर्फ ढिल्लो साहब में ही दिखती है। वो ऐसे मिलना, वैसे काम करना, वो भी सुबह 8 बजे आ जाते थे अपने इलाके में, सभी को पहचानना, दूर से पहचान लेना। अरे लंबरदार जी आप कहाँ घूमते हो, आगे आ जाओ। यही हमारे ढिल्लो साहब में खूबी है। अब उनके बेटे भी आ गए हैं उदय ढिल्लो, वो भी सारा दिन लगे रहते हैं तर पर तर। एक सेवा है लोगों की। हम तो उनके लिए काम करना है। हम एमसी बन जाएंगे, अपने काम कराएंगे, उनको हम पकड़ के वहाँ से बैठा सकते हैं, ढिल्लो साहब हमारा ये काम करके दो जी, हमारे वार्ड में ये कमी है जी। हमें नहीं पता, जहाँ से मर्जी पैसे ला के दो, सरकार से जैसे करेंगे वो अपने आप ला के देंगे। हम आगे तरक्की कराएंगे अपने वार्ड की। बहुत कमियाँ हमारे वार्ड में, पानी की समस्या यहाँ पे लाडू में, सीवरेज की बहुत समस्या है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, सड़कों के ऊपर फिर जाता है, सफाई का कोई ख्याल नहीं है जो हम इनके लिए कर सकते हैं। यहाँ बस स्टैंड नहीं था, आज हमारे ढिल्लो साहब ने आते 15-20 दिन पहले यहाँ पे उद्घाटन किया बस स्टैंड का। 3.25 करोड़ रुपए की वो उसके बस स्टैंड के लिए फंड उन्होंने रिलीज करा दिया है। काम शुरू होने वाला है। बहुत काम है यहाँ पे। मंडी की सारी 17 वार्ड में LED लाइटें लग रही हैं। अब जो लाइटें नहीं जलती थी अब सभी LED लग गई हैं जी। सड़कों का काम चल रहा है, जाल बिछ रहा है जी। ढिल्लो जी, सब ढिल्लो साहब की प्रेरणा है जी। उनका एक मोटिवेट है भी इस इलाके को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि वो 25 साल से निरंतर यहाँ पे फिर रहे हैं। उनकी सेवा है ये। वो एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी सेवा है। वो ढिल्लो साहब सुबह आते हैं यहाँ पे, सारा दिन लगे रहते हैं, उनको होश नहीं रहता। शाम को हमें तो नहीं पता वो किस टाइम सोते हैं, फिर सुबह तैयार होके आ जाते हैं। इतना वर्क तो हम भी नहीं कर सकते जितना वो करते हैं जी। उनका कोई मोटिवेट ये नहीं है कि पैसे कमाना है, तो सेवा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं वो, दिन रात कर रहे हैं जी। तो सर बात करते हैं कि जैसे कि आप 8 नंबर वार्ड से अब की बारी कैंडिडेट में हो, भावी उम्मीदवार हो, और सर अगर आपके वार्ड की जनता आपको ये सेवा करने का मौका देती है तो आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो 8 नंबर वार्ड में? मैं सबसे पहले तो फैसिलिटी कराऊंगा यहाँ पे पानी की है, यहाँ पे सीवरेज की है, जो कच्ची नालियाँ पड़ी हैं उनको पक्का किया जाए। हेल्थ की यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ को हॉस्पिटल नहीं है। वो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन रात को डॉक्टर नहीं होता कोई, हमें उसके लिए स्टाफ नहीं है।
है स्टॉप तो होता है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्टॉप क्या करेगा जी? स्टॉप क्या, जब डॉक्टर नहीं है स्टॉप क्या करेगा? उसके लिए हमें डेरा से जाना पड़ता है, फिर बत्ती जाना पड़ता है। हमारी पहल के आधार पे हम ये होगा कि यहाँ पे इसको पहले तो रेगुलेट कराया जाएगा, फिर इसको दिन रात के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, डॉक्टर मिले, यहाँ पे सुविधा मिले, लोगों को फ्री में सुविधा मिले। जब ये गवर्नमेंट के काम है जी, गवर्नमेंट ने देने हैं ना जी हमें, हम इस गवर्नमेंट से लेंगे जी, हम ढिल्लो साहब से पकड़ के लेंगे फिर नहीं जी, हमें तो ये सुविधा चाहिए जी। क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने पूरे इलाके के लिए मांग रहा हूँ सेवा। ये सुविधा है, बहुत बड़ी है, दान का काम है, पुण्य का काम है ये, जो आजकल के तरीके में किसी को मेडिकल सुविधा मिले जी। मेडिकल सुविधा सबसे बड़ी है जी। यहाँ पे कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है जी, कॉलेज के लिए हमने काफ़ी दफ़ा सरकारों से कहा। यहाँ पे एक हमारा हाई स्कूल है जी, वहाँ पे बच्चों के लिए कोई वो नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता। सारा दिन बच्चे ऊपर से सड़कों से आर पार करते रहते हैं, आप चल के देखो, डर लगा रहता है कोई बच्चा कुछ नुकसान ना हो जाए, किसी बच्चे का जी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, ढिल्लो साहब को कहेंगे भी इसके कुछ हल निकाला जाए, हमें इन बच्चों के लिए अंडर ब्रिज बनाया जाए, जो भी बनाया जाए, जैसे भी सरकार से लड़ेंगे। जैसे ढिल्लो साहब हमारे सारे काम कराते हैं, हम इसके लिए भी उनको करेंगे, वो उनकी पकड़ के कराएंगे भी ढिल्लो साहब भी हमारा ये काम करके दो। मेन सुविधा जो है यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, सीवरेज की बहुत समस्या है। हमारा बरसात में आती होती है, सभी के घर पानी भर जाता है, कोई पानी की समस्या नहीं। हमें ये नहीं पता हमारा पानी जाता कहाँ है। ये हमारे ग्राउंड है, पीछे चल के देखो क्या हाल हुआ है, सारा निकासी वहीं पड़ी है जी। हमारी कोशिश होगी कि हम जैसे ही जीत के आएंगे, पहल के आधार पे हम इसको काम कराएंगे। चुनना ना चुनना तो हमारी उसका है, वोटरों का काम है। लेकिन मेरी जो प्रेरणा होगी, मैं अपने की प्रेरणा रख के चलता हूँ। मैं तो तर बर तर पहले भी तैयार रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोगों का काम करते हैं जी। मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ जी। अगर हाईकमान में कुछ खूबी थी, मेरे को टिकट दी गई है जी, मैं हाईकमान को निराश नहीं करूँगा। मैं ढिल्लो साहब को निराश नहीं करूँगा अभी नहीं जी, उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा जी, ढिल्लो साहब हमारा, हम तन बन धन से काम करेंगे। पहले भी हम साथ खड़ते थे लोग, आप भी साथ खड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे अपने वार्ड वालों को। पहले एमसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्या किया उसने क्या नहीं किया, वो बात खत्म हो गई। आप जब आप बात करते हैं कि आज के टाइम में क्या है, युवा जो है बिल्कुल ही एक नशे की कगार पे है, बिल्कुल ही भटक चुका है अपने मार्ग से। और भटकने के बाद होता क्या है, जब युवा नशे में पड़ जाता है तो करता क्या है कि वो इतना ज़्यादा आदी हो जाता है, उसको अच्छे भले की कोई पहचान नहीं रहती, और कहीं ना कहीं वो करप्शन का भी शिकार हो जाता है बीच में। और आज जो हमारा देश करप्शन से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं जो हमारी माताओं बहनों को उत्पीड़ना का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नशे का ही अहम रोल रहा है इसके पीछे। और अगर आप अब की बारी ये सेवा करने का आपको मौका मिलता है, तो आप अपने युवाओं को किस तरीके से नशे से दूर लेकर के जा सकते हो? सर, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे के ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत फ़र्क पड़ा है पंजाब में। अब वो पहली बात नहीं रही नशे वाली, जो लोग कहते थे जी पंजाब में अकालियों के टाइम नशा था। अब बहुत हमारे महाराजा साहब ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया और बहुत खींचा इसको, उन्होंने पहल के आधार पर इसके पे काम किया है। हम भी अपने इलाके में यही काम लग रहे हैं। आप देखो जगह जगह गवर्नमेंट भी लगाती है नशा मुक्त होना चाहिए, कहीं कमियाँ रह गई हैं, जैसे अब इनके रोज़गार छीने गए, नौकरियाँ छीनी गई, कोरोना के टाइम में बड़ी दिक्कत आ गई है। हम अपने वार्ड में कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जिम खुलाई जाएंगे, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी होनी चाहिए, जाके अगला स्पोर्ट्स का सामान मिले, बच्चों नशे से हट के दूर उधर की तरफ लगे। अगर लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ दो और मिलेंगे, बात करने का टाइम मिलेगा उसको, तो इससे टाइम निकलेगा जी। एक तो अच्छा, एक वो नशे से दूर जाएगा, उसको लगेगा भी मेरी अब ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि आप बदलो देश बदलेगा, सोच बदल। उसको अब ये पता तो है ना जी, अब तो सिर्फ नशे का पता और उसको दिखता है नहीं जी, बिल्कुल। कहीं उसको प्ले ग्राउंड नहीं दिखता, अभी मैं जाके वहाँ 10 मिनट टाइम बीत लूँ जी, कहीं लाइब्रेरी नहीं है वो जाके बैठेगा, या जिम नहीं है सुबह जाएगा, पार्क में भी अपना मैं थोड़ा 10 मिनट लगा लूँ। गवर्नमेंट का काम है ये, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने तो ऊपर से भेज देना, बाकी काम तो हमने कराना है ना, नीचे लेवल का काम है ये। हमारे एमएलए एमसी को बोलेगा, हम लोगों के साथ मिलेंगे, भैया तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो जी? अपने बच्चों को देखो, अगर तुम नशे में पड़ गए, बच्चों को क्या हाल होगा तुम्हारा? बिल्कुल, बच्चों को क्या हाल होगा? उन बच्चों को कौन सांभेगा पीछे जी? पीछे कल को कोई दिक्कत है, तुम तो चले जाओगे अपने पिता के नशे में चले गए, उन बच्चों को कौन देख रेख करेगा जी? बिल्कुल, उन बच्चों को कौन देखेगा पीछे जी? गरीब माँ बाप हो, तुम कहाँ पर भुगतोगे? कोशिश करेंगे अपने वार्ड में, अपने इलाके में भी इसको दूर किया जाए, नशे को कम से कम जितना भी हो सकता है जी। ये मेन तो काम देखो, हमारे महाराज साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे नशे के बारे में। ढिल्लो साहब भी बड़े लगे रहते हैं नशे के बारे में, जब भी कोई बात होती है वो जरूर करते हैं, अभी नशे से दूर रखो, किसी चीज़ की लोड हम देंगे जी।
अपनी तरफ से वो अपनी तरफ से भी देते हैं, जो भी उनको जिम का सामान चाहिए लेके देते हैं लोगों को जी। किट्टे देते हैं अपनी तरफ से लेके भी, चलो कहीं इससे कम हो, दूर हो नशा, ये दूर से बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, मौका मिले, वो आगे बढ़ चढ़ के कुछ करें जी, और आगे अपना मुकाम हासिल करें जी। और सर आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो आज अपने वार्ड की 8 नंबर वार्ड की जनता से आज आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं तो सर उनसे हाथ जोड़ के ये अपील करूँगा कि मेरा वो साथ दें। मैं उनसे अपनी तरफ से तन मन धन से 24 घंटे उनका साथ दूंगा जी। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। मैं पहले भी हर टाइम इसी काम में लगा रहता, अब भी लगा रहूँगा। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा उनको, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा जी। वो मेरा कान खींच के कराएंगे, जब भी मैं तैयार खड़ा हूँ उनसे, मैं हर टाइम दिन रात उनके लिए कर लगा दूंगा। मेरा मोटिवेट कोई यहाँ MC बनने का नहीं है, मैं पहले भी सेवा में लगा रहता था हर टाइम। हम हर टाइम मैं किराना स्टेशन का प्रेसिडेंट हूँ, हर टाइम काम में लगे रहते हैं, कभी कहीं जाना कभी कहीं आना। वैसे भी हम समाज सेवा में, मेरे भाई साहब भारतीय विकास में बहुत अच्छी एक पोस्ट पे हैं जी, वो सारे दिन लगे रहते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बिरादरी के चेयरमैन है जी वो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब, उनका नारंग साइकिल स्टोर है जी उनका जी। हमारी यहाँ एक टीम है, हमारी गौशाला है जी, हम 300 गौं हैं जी। हमारी एक टीम बनी हुई है, ये हमारे प्रधान जी खने हैं गौशाला के, देखो ये मनोहर लाल जी। हम 5 से 10 लड़के हैं, पूरे इलाके का साथ है, हम लग रहे हैं। आप हमारी गौशाला चल के देखो। मेरा मोटिवेट कोई MC बनने का नहीं है जी। चलो एक इलाके की मांग थी, वार्ड की मांग थी, भी आप खड़े हो भाई साहब, हम आपके साथ देंगे जी। तो मैं आया हूँ, नहीं तो मुझे MC से कोई वो नहीं है। मैं पहले ही बहुत आगे रहता हूँ जी। मुझे MC बन के ये नहीं है कि मैं DC की पोस्ट पे पहुँचूंगा किसी की पोस्ट में। मैं तो सेवा करनी है जी। वो मैं ऐसे भी सेवा कर रहा हूँ, वैसे भी करता रहूँगा, मुझे कोई इसका वो नहीं पड़ेगा जी। मेरा 8 वार्ड नहीं है, मेरे यहाँ जितना वार्ड है मेरे सारे अपने वार्ड हैं, क्योंकि मेरी पहचान है एक, मेरी नारंग की पहचान है भी, ये नारंग वाले हैं जी, नारंग वाले हैं मेरी एक। मैं अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहूँगा, जहाँ भी किसी की समस्या होगी मैं वहाँ जाऊँगा उनके साथ जी। मैं कहूँगा अभी ये ढुल्लो साहब इनका काम करो जी, ये मेरे वार्ड के नहीं है, उनका वार्ड का, इनका काम करना है तो हमारे ना जी वो ठीक है, वार्ड बन गया ना जी। वो बंदे तो हमारे हैं ना सारे, वो पूरे लाडू है ना जी। हमारा परिवार है जी एक वो। मैं 8 वार्ड तक सीमित रह गया, फिर मेरी तो राजनीति की प्रेरणा पूरी ना हुई ना जी। मैं तो एक अपने वार्ड तक सीमित रह गया ना। अगर मेरे पास कुछ 7 वार्ड का, मैं उसको ये थोड़ा बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता जी मैं तो 8 वार्ड का हूँ, नहीं, मैं साथ में खड़ूँगा। मेरे पास 17 वार्ड है, अगर 17 वार्ड से मुझे जानते हैं, पहचानते हैं सभी आप जिससे भी पूछ लो, नारंग वाले आपको बता देंगे नारंग वाले कौन बैठे हैं यहाँ पे जी। हम सबके साथ लेके चलेंगे, सबका विकास कराएंगे, किसी में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं अपने वार्ड के लिए तो तर पर दिन रात खड़े रहूँगा ना, मैं उसके लिए तो मार मिटूंगा। मेरे तो जो कमियाँ इनकी मैं सभी पूरी करा के दिखाऊंगा उनको, भाई MC क्या होता है, क्यों क्या होती है पावर की MC की। देखो ये काम हुए हैं हमारे, अब भगवान ने शुक्र रहा। आगे 5 साल बाद आप जब दोबारा आओगे हमारा इंटरव्यू लेने, मैं आपको बताऊंगा भी हमारी ये देखो ये उपलब्धियाँ हैं जी, हमने ये काम किए जी। हमारे ढिल्लो साहब ने हमारे साथ ये काम खड़ के कराए हैं जी। लो जी ये काम लो जी। आप देखो काम तो चलते रहते हैं, टाइम लगता है काम होने को भी। अगर आज वो काम मैं कह दूँ जी मैं आते ही सुबह MC बन के काम हो जाएगा, तो वो टाइम लगता है जी। उसको कई प्रोसेस होते हैं, कहीं आगे जाना होता है, कहीं कराना होता है, ठेकेदार की भी होती है, लेबर नहीं होती, 100 बातें होती हैं। लेकिन हम तार बर तार साथ में खड़ के अपना काम तन से कम काम जी। तो ये थे आज हमारे साथ हमारी लाइव खास मुलाकात में लालडू के 8 नंबर वार्ड से श्री पवन नारंग जी। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। समाप्त करते बताना चाहता हूँ, आज मैं जो भी इस राजनीति की सीढ़ी पे खड़ा हूँ, ये मेरे प्रेरणा स्रोत चाचा जी वासदेव जी, मेरे चाचा जी हैं वासदेव जी पंप वाले मैदान साहब, मैं उनकी बदौलत हूँ। चाचा जी ही मुझे इस आगे ले आए, मैं उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी पहचान जो है सिर्फ मेरी चाचा जी की तरफ है। मैं जो भी काम के लिए जाता हूँ कहते हैं मैं वासदेव का भतीजा हूँ जी, मुझे 1 मिनट से पहले अंदर बुला लिया जाता है। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि मुझे वो अपने साथ लगा के रखते हैं। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं जगदीश वधवा जी, मैं इनसे हर टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मुझे नया मिलता है। हम इनको अपने डैडी से भी ज़्यादा रुतबा देते हैं, क्योंकि हमारे से बहुत बड़े हैं। मेरे ब्रदर के भाई साहब के बहुत क्लोज है ये, हम वही प्रेरणा इनको लेके चलते हैं। राजनीति के लिए मेरे असली गुरु जो है वो मेरे चाचा जी वासदेव जी मैदान जी पंप वाले हैं। मैं उनके लिए हर टाइम तैयार करता हूँ। धन्यवाद।